हेलो फ्रेंड, डीएनए स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे। मस्तिष्क कितने भागों में बटा हुआ होता है? मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के रूप में। ठीक है, तो ये मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला अग्र मस्तिष्क और दूसरा मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तीसरा किसमें? पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, ये पश्चिम मस्तिष्क हो गया। अब बात करते हैं हम अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? अग्र मस्तिष्क भी 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन से 2 भाग होते हैं इसके? एक तो अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क में बटा होता है और एक डाइसेफेलोन में बटा होता है। ये 2 भागों में बटा होता है अग्र मस्तिष्क। तो इसकी भी 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो ये होता है पश्चिम मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क में, सॉरी प्रमस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क में, और एक डाइसेफेलोन में, डाइसेफेलोन। ये डाइसेफेलोन। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने। प्रमस्तिष्क और डाइसेफेलोन ये 2 भागों में बटा हुआ है अग्र मस्तिष्क। और अब मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं। मध्य मस्तिष्क में सिर्फ एक पार्ट, एक में ही बटा होता है। तो वो कौन सा है? ये वो होता है कॉर्पोरस क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरस क्वाड्रिजेमिना में बटा होता है, सिर्फ एक ही भाग में। ठीक है, होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना में बटा होता है। ठीक है, ये 2 भागों में बटा होता है अग्र मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क 1 भाग में बटा होता है। और पश्चिम मस्तिष्क भी कितने भागों में बटा होता है पता है क्या? पश्चिम मस्तिष्क भी 3 भागों में बटा होता है, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा में। ठीक है, ठीक, अनुमस्तिष्क और पोन्स ये कितने भागों में? अनुमस्तिष्क ये बटा होता है अनुमस्तिष्क, पोन्स, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, जो हमारे पीछे की ये जो उभरा हुआ भाग होता है इसे हम मेडुला ऑब्लांगेटा भाग कहते हैं। ठीक है, पोन्स आगे की साइड होता है। ठीक है, तो ये 3 भागों में बटा होता है पश्चिम मस्तिष्क। नीचे देता हूँ यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये 3 भागों में बट हो गया। और अब इसके कितने? ये डाइसेफेलोन। अब हमें डाइसेफेलोन को भी बांटना। कितने भागों में बटा होता है डाइसेफेलोन भी 4 भागों में बटा होता है। कौन कौन से? डाइसेफेलोन भी 4 भागों में बटा होता है। वो होता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस और ये होता है पीनियल का है, लास्ट होता है पीनियल का है। ये 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, तो इसे भी बांट देते हैं। आप ये इसे नोट्स की तरह उतार लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में मैं नोट्स बाई नोट्स दिखाता रहूँगा आपको, टॉपिक बाई टॉपिक। ठीक है, ये हो गया पहला। कौन सा? हाइपोथैलेमस, दूसरा थैलेमस, और तीसरा एपिथैलेमस, चौथा किसमें बटा है? चौथा बटा है ये पहला हाइपोथैलेमस, थैलेमस और
फिर एपिथैलेमस और लास्ट है पीनियल काय, ठीक है, पीनियल काय, पीनियल काय, ठीक है। ये हमने ये इसको कितने भागों में, इसको भी 4 भागों में बांट दिया है, ठीक है। और ये इसको हमने 3 भागों में बांटा था, ठीक है। ये इस प्रकार से हम इसमें अध्ययन करेंगे, नोट्स के रूप में आप उतार लीजिएगा। मस्तिष्क के 3 भाग, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क में और डाइसेफेलोन में। डाइसेफेलोन को भी 4 भागों में बांट दिया, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस और पीनियल काय। और मध्य मस्तिष्क को 1 भाग में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, ये एक ही है, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और पश्चिम मस्तिष्क को भी हमने 3 भागों में बांट दिया है, पश्चिम मस्तिष्क को भी हमने 3 भागों में बांट दिया है, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने इनको बांट दिया है, तो आप इनको उतार लीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मैं आपको ऐसे बेहतरीन नोट्स अब प्रोवाइड कराऊंगा आपको, सारे टॉपिक बाई टॉपिक, ठीक है। आप बस एक कॉपी लीजिए और उसमें उतारते रहिए नोट्स, और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। साफ एग्जाम के समय सिर्फ आप इसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड करके आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नोट्स है ये काफ़ी अच्छे में लिखाऊंगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, इसे उतार लीजिएगा, इसके बाद में हम पढ़ते हैं। इसे उतार लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं हम, अब बात करेंगे हम अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में भी हम प्रमस्तिष्क की बात करेंगे, तो अग्र मस्तिष्क, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, अग्र मस्तिष्क। थोड़ा ऊपर चला गया, नीचे लिख देता हूँ इसको, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। ये अग्र मस्तिष्क हो गया। और अब इससे भी 2 भाग में बटा हुआ था ये, प्रमस्तिष्क और डाइसेफेलॉन में। तो पहले हम प्रमस्तिष्क के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे आगे वाला जो भाग है ये प्रमस्तिष्क है, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो पहला, ठीक है, पहला लेते हैं हम प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क या इसे क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, सेरिब्रम, इसे हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले प्रमस्तिष्क का एक डायग्राम बता देता हूँ कि प्रमस्तिष्क किस प्रकार से होता है। ये हम ऐसे लेते हैं, ये पेशी रूप में होता है लगभग, ठीक है। और यहाँ नीचे क्या होता है, यहाँ 2 जोड़ी ग्रांड पिंड होते हैं, मतलब एक जोड़ी ग्रांड पिंड होते हैं। और यहाँ से ये क्या है, ये 2 भागों में बटा होता है। यहाँ पे एक बोकरा क्षेत्र होता है, ठीक है। और इसमें सल्की, ये आपको इस प्रकार से दिखेंगे, ये एक सल्की और गायरी है, ठीक है। ये सल्की और गायरी के रूप में कार्य करते हैं। और ये मस्तिष्क, अगर प्रमस्तिष्क के क्षेत्रफल को बढ़ाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये सल्की और गायरी कहते हैं ये इसको, ठीक है। और इसके बाद में हम ये दाया गोलार्ध हो गया और ये बाया गोलार्ध हो गया, ठीक है। इसमें लिख देते हैं, ये बाया, ये बाया गोला, बाया गोला, और ये दाया गोला, ठीक है। इस और एक इनका क्या बोलते हैं, ग्रांड पिंड, इन्हें बोलते हैं हम ग्रांड पिंड,
ठीक है, यानी ये एक जोड़ी ग्रांड पिंड होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे हमारे, और सल्की और गायरी, ये इस प्रकार से दिख रहे हैं जो आपको, ये क्या है, सल्की और गायरी है। सॉरी, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सल्की गायरी, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से चित्र था, और इसमें ये वर्निकल क्षेत्र और ब्रोका क्षेत्र, ये दो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसे भी लिख देते हैं, ये वर्निकल क्षेत्र, ठीक है। और ये दूसरा कौन सा है, दूसरा है बोका क्षेत्र, ठीक है। तो ये पीनियल काय हो गया, दो पीनियल काय हो गया, और ये पीनियल काय और बोकरा क्षेत्र का बाया गोलार्ध में स्थित होते हैं, और ये इन्हें सल्की और गायरी कहते हैं, ग्रांड पिंड होते हैं इसमें, ठीक है। और ये कॉर्पस कॉन्डिजेमिना, इसे, हाँ, ये रह गया, ये इसकी क्या है, ये ये जो अलग करने वाली जो ये है लाइन, इसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस कॉन्डिजेमिना, ठीक है। ये हमारा, सॉरी, कॉर्पस कैलोसम, ये क्या है, कॉर्पस कैलोसम, ये हो गया हमारा किसका, प्रमस्तिष्क का डायग्राम। तो इसमें आप ये देख रहे हैं, बाया गोलार्ध, वर्निकल क्षेत्र, बोकरा क्षेत्र, और ये ग्रांड पिंड है, इसमें सल्की और गायरी, इनके ये जो हमारी सलवटें होती हैं, सल्की और गायरी कहते हैं, जो क्या करती है, हमारे इस क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करती है। और दाया गोलार्ध होता है इसमें, ठीक है। और इसमें इस लाइन जो दो भागों में ये बांटती है इनको, बाया और दाया गोलार्ध को, उसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और इसके बाद में हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। इसके नोट्स लिख लेते हैं, पहले आप उतार लीजिएगा इसको, ठीक है, आप इसे उतार लीजिएगा, ओके, मिटा देता हूँ। अब बात कर लेते हैं प्रमस्तिष्क में, ठीक है। प्रमस्तिष्क दो गोलों में बटा हुआ था, जिसे क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। दो भागों में बटा होता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क दो गोलों में बटा हुआ है, जिसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध, प्रमस्तिष्क क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रमस्तिष्क से सलवटे व उभार पाए जाते हैं, जिसे सल्की और क्या कहते हैं, सल्की व गायरी कहते हैं। प्रमस्तिष्क में सलवटे व उभार पाए जाते हैं, जिन्हें सल्की व गायरी कहते हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट किसके क्या है। मैं इसके ही लिखा रहा हूँ, ये अभी हमने जो डायग्राम बनाया है प्रमस्तिष्क का, उसकी ही ये उसके बारे में बात है, उसकी टॉप पॉइंट है, ठीक है।
कि उसमें किस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ठीक है, उसका क्या कार्य है। और अब हम सल्की व गायरी मस्तिष्क के क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है, सल्की व गायरी कहते हैं। और सल्की तथा गायरी प्रमस्तिष्क के क्षेत्रफल, प्रमस्तिष्क के क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट होता है मानव का प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा होता है, इसलिए मानव क्या होता है, सबसे बुद्धिमान प्राणी है। हमारा ये जो प्रमस्तिष्क है ये सबसे बड़ा होता है, इसलिए मनुष्य क्या है, सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है। और किसी जानवर का आप ये जो भी किसी का भी लोगे तो उसका प्रमस्तिष्क कितना ये इतना बड़ा नहीं होगा, इसलिए मानव का ही मतलब अपने ये सिर के हिसाब से ये प्रमस्तिष्क बड़ा है हमारा, इसकी वजह से हमारा सबसे बुद्धिमान प्राणियों में गिने जाते हैं, ठीक है। तो ये मानव का प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा होता है, इसलिए मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी, ठीक है, सबसे बुद्धिमान प्राणी है, ठीक है, सबसे बुद्धिमान प्राणी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ये, नेक्स्ट पॉइंट है प्रमस्तिष्क के बारे में कि दोनों गोलों को अलग करने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं। हमने अभी देखा कि दोनों गोलों को, यहाँ पे डायग्राम बनाया था, उसमें दोनों गोलों को अलग करने वाली झिल्ली कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम कहलाती है। दोनों गोलों को अलग करने वाली, दोनों गोलों को अलग करने वाली झिल्ली को, ठीक है, अलग करने वाली झिल्ली को कॉर्पस क्या बोलते हैं, दोनों गोलार्ध को अलग करने वाली झिल्ली को कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम हो गया, कैलोसम कहते हैं, ठीक है, दोनों गोलों को अलग करने वाली झिल्ली को कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हमारा प्रमस्तिष्क है, अगर हम दाएं हाथ से कार्य करेंगे तो हमारा बायां गोला कार्य करेगा प्रमस्तिष्क का। अगर आप बाएं हाथ से कार्य करते हैं तो आपका दायां गोलार्ध कार्य करता है, ठीक है, ये इस प्रकार से है, लिख देता हूं मैं इसे भी। दायां हाथ से कार्य करने वाले का बायां गोलार्ध, ठीक है, बायां गोलार्ध तथा और बायां हाथ से कार्य करने वाले का दायां गोलार्ध कार्य करता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है कि दायां हाथ से कार्य करने वाले को बायां गोलार्ध कार्य करेगा और बाएं हाथ से कार्य करने वाले का दायां गोलार्ध कार्य करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट उतारते रहिएगा, मैं काफ़ी अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और लाइक कर दीजिएगा,
काफ़ी अच्छे आपको नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे उतार लीजिएगा, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इन्हें, काफ़ी स्पेस, क्योंकि काफ़ी स्पेस कम है अपने पास, तो इसमें मिटा रहा हूँ, उतार लीजिएगा आप इसे, ठीक है। और क्या है, और प्रमस्तिष्क में ब्रोका क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रोका क्षेत्र जो बोलने का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। प्रमस्तिष्क में क्या पाया जाता है, ब्रोका क्षेत्र पाए जाते हैं जो बोलने का नियंत्रण करते हैं। अभी हमने पढ़ा डायग्राम में कि प्रमस्तिष्क में ब्रोका क्षेत्र पाए जाते हैं जो ये क्या करते हैं, बोलने का नियंत्रण करते हैं। अभी हमने बाया गोलार्ध में ब्रोका क्षेत्र पढ़ा, डायग्राम में देखा था, जिसमें वो क्या करता है, बोलने का नियंत्रण करता है, ठीक है। तो प्रमस्तिष्क में बोकरा, प्रमस्तिष्क में बोकरा क्षेत्र पाए जाते हैं जो बोलने का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रमस्तिष्क में वर्णिकल क्षेत्र मैंने पढ़ा है। तो वर्णिकल क्षेत्र क्या करते हैं, प्रमस्तिष्क में वर्णिकल क्षेत्र पाए जाते हैं जिसमें ज्ञान, स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति, जागृति, चिंतन, मनन जो भी है वो वर्णिकल क्षेत्र में आते हैं सभी, ठीक है। तो प्रमस्तिष्क में वर्णिकल क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें ज्ञान, स्मरण, ठीक है, और विचार शक्ति हो गया, और इच्छा शक्ति हो गया, जागृति, और क्या होता है, चिंतन, ठीक है। और ये चिंतन भी इसमें आता है, चिंतन या मनन, जो भी हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो सभी इसमें वर्णिकल क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। चिंतन, मनन, बुद्धिमत्ता के केंद्र पाए जाते हैं इसके अंदर, चिंतन, मनन और बुद्धिमत्ता के केंद्र पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, वर्णिकल क्षेत्र के दोष देख लेते हैं। वर्णिकल क्षेत्र के दोष क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें, अगर मान लो विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, जागृति, चिंतन, मनन, बुद्धिमत्ता, ये सभी का अगर केंद्र ये वर्णिकल क्षेत्र है तो इसके कुछ दोष भी होंगे, ठीक है। तो इसका दोष देख लेते हैं। वर्णिकल क्षेत्र के दोष, ठीक है। वर्णिकल क्षेत्र के दोष क्या क्या है, वर्णिकल क्षेत्र के दोष हैं, एक तो सपनों का आना, नींद में चलना, और भूतनियों का लगना। आपने काफ़ी सुना होगा भाई इसको, वो हो गया या भूत लग गया, जो भी ये बोलते हैं उनके, ठीक है। तो वो क्या, सभी क्या इसमें वर्णिकल क्षेत्र, ये इसी दोष के कारण वो सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है, सपनों का आना, दूसरा कौन हो गया, नींदों में चलना, ठीक है। तीसरा क्या है, भूतनियों का लगना। ये सभी क्या है, वर्णिकल क्षेत्र के दोष है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो, प्रमस्तिष्क का मतलब सेरिब्रम, ये वर्णिकल क्षेत्र के दोष हो गए, सपनों का आना, नींदों में चलना, भूतनियों का लगना, ठीक है। और अब इसके बाद में ये उतार लीजिए, मैं मिटा देता हूँ इसे।
ये उतार लीजिएगा इसमें। और पहले ये पहले मिटा ही देते हैं इसे, लिख लीजिएगा इन्हें। और क्या होता है, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के आगे एक जोड़ी क्या होती है, ग्रांड होते हैं। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क के आगे, प्रमस्तिष्क के आगे एक जोड़ी क्या होता है, ग्रांड पिंड होते हैं। ठीक है, ग्रांड पिंड होते हैं। ये ग्रांड पिंड क्या होते हैं, ग्रांड पिंड वो जो गंध, जो हमें गंध आती है उस सभी का उसका ज्ञान कौन कराता है, ये ग्रांड पिंड से हमें इसका ज्ञान होता है। ठीक है, तो हमारे मस्तिष्क के आगे एक जोड़ी ग्रांड पिंड होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, गंध का ज्ञान करवाते हैं। जो क्या कराते हैं, गंध का ज्ञान करवाते हैं। गंध का ज्ञान करवाते हैं। और क्या आप जानते हैं सबसे अधिक ग्रांड पिंड किसके विकसित होते हैं, सबसे अधिक ग्रांड पिंड जो है, एक तो शार्क मछली के होते हैं और कुत्तों में होते हैं ग्रांड पिंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कुत्तों तथा शार्क मछली के ग्रांड पिंड सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं, ठीक है, विकसित होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके बाद अब ये उतार लीजिएगा इनके। अब मैं इसको प्रमस्तिष्क के और भी मैं एक डायग्राम बता देता हूँ, जिसमें ये देखेंगे कि हम कि कौन सा क्षेत्र कौन सा कार्य करता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क का। तो इसे उतार लीजिएगा, फिर डायग्राम बनाते हैं हम। इसे उतारिए। अब एक डायग्राम बनाता हूँ मैं आपको। ये हो गया। ठीक है, और एक ये इस प्रकार से ले लेते हैं। ठीक है, तो आप भी इसी प्रकार से बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे फ्रंटल लोब, ये प्रमस्तिष्क का भाग आ गया फ्रंटल लोब। और एक है यहाँ पे पैराइटल लोब आ गया, और ऑक्सीपिटल। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीपिटल आएगा, यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब हो गया। और यहाँ पे टेम्पोटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल और टेम्पोटल, और एक बच गया है वो है हिप्पोकैम्पस। वो है, इसको टेढ़ा लिखना पड़ेगा, देख लीजिएगा आप, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस आ गया। और अब ये पैराइटल लोब के क्या कार्य है, पैराइटल लोब के एक इसमें स्वाद का विश्लेषण होता है। पैराइटल लोब में स्वाद का विश्लेषण, इसमें स्वाद का विश्लेषण हो गया। और किसका होता है, और होता है लेखन का विश्लेषण। और एक इसमें जो भी तर्क शक्ति हमारे पास, तर्क शक्ति, विचार शक्ति और जो ऐच्छिक और क्रियाओं का नियंत्रण, जो ये सभी हम ऐच्छिक क्रियाएं जो भी करते हैं, ये सभी क्या पैराइटल लोब से नियंत्रित होती है। ठीक है, तो तर्क शक्ति होगी, विचार शक्ति, और ऐच्छिक
ठीक है, ऐच्छिक क्रियाओं का, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ये इन्हीं का ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है पैराइटल लोब, और स्वाद का विश्लेषण, लेखन का विश्लेषण, ठीक है, ये इस पैराइटल लोब से होते हैं। हिप्पोकैम्पस क्या है? हिप्पोकैम्पस का कार्य है, यह मेमोरी सेव होती है। यहाँ पे जो भी हम याद करते हैं, जो भी जैसे अब अभी इसे पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ पे सेव हो रही है? ये हमारे हिप्पोकैम्पस में सेव हो रही है ये मेमोरी, ठीक है। ये यहाँ पे हिप्पोकैम्पस में मेमोरी सेव होती है, ठीक है। और यह एक हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारी मेमोरी सेव होगी तो ये क्या कहलाएगी? हार्ड डिस्क। जैसे हम CPU लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, जहाँ पे मेमोरी सेव होती है उसे क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो इसे हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो यह एक हार्ड डिस्क, ठीक है। ये क्या है? हार्ड डिस्क है, ठीक है। ये एक हार्ड डिस्क है, ठीक है। इसके बाद में हम फ्रंटल लोब, ये हो गया पैराइटल लोब हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, फ्रंटल लोब हो गया। फ्रंटल लोब नहीं हुआ, फ्रंटल लोब लेते हैं। फ्रंटल लोब के क्या है? इसमें फ्रंटल लोब में बुद्धिमत्ता, ज्ञान, याददाश्त का केंद्र है ये बुद्धिमत्ता, ज्ञान और याददाश्त, ठीक है, याददाश्त का क्या है? केंद्र है, ठीक है। और मेमोरी का निर्माण, और ये जो हमारी मेमोरी जो खाली करने का, जो इसका निर्माण करने का कार्य है, वो फ्रंटल लोब का ही है, ठीक है। तो मेमोरी का निर्माण, ठीक है, मेमोरी निर्माण का भी कार्य फ्रंटल लोब का ही है। और अब लेते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल दृष्टि विश्लेषण, ठीक है, मतलब देखने का, जो हम देखते हैं तो उसका नियंत्रण कौन करता है? जो भी देखने का विश्लेषण होता है वो ऑक्सीपिटल से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे दृष्टि का विश्लेषण, यहाँ पे दृष्टि का विश्लेषण होता है। और ये अब हम आते हैं, ये हमारा ये बचा है लास्ट, टेम्पोरल लोब। श्रवण मतलब सुनने का कार्य करता है। हम जो सुन रहे हैं, जो अभी आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, तो उसका भी विश्लेषण कौन करता है? टेम्पोरल लोब उसका ही करता है। तो ये हो गया श्रवण, ठीक है। श्रवण मतलब सुनने का विश्लेषण, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा प्रमस्तिष्क के ये भाग हो गए हैं। फ्रंटल लोब, ये कौन सा भाग कौन सा कार्य करता है, कहाँ से क्या चीज़ नियंत्रित होती है, ये हमारा इस प्रकार से ये बन चुका है, ठीक है। तो इसे आप बना लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ इसे। और अब इसके बाद में क्या है? अब लेते हैं प्रमस्तिष्क हमारा हो गया है। तो प्रमस्तिष्क सेरिब्रम हो चुका है। अब इसके बाद में हम सेकंड लेते हैं डायसेफेलॉन, ठीक है। दो भाग थे ना, एक तो प्रमस्तिष्क था और एक डायसेफेलॉन, ठीक है। तो सेकंड लेते हैं हम इसका, डाइसेफेलॉन के भाग देख लेते हैं। डाइसेफेलॉन के कितने? हमने 4 भाग पढ़े थे। डाइसेफेलॉन के। हमने एक हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस और पीनियल का है, ठीक है। तो इसके अंदर हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे पीनियल का है, ठीक है। इसमें भी हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे पीनियल, ठीक है। पीनियल का है,
ये इसे क्या बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि। पीनियल का क्या बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि। पीनियल पीनियल ग्रंथि। ठीक है। अब इसमें देखते हैं ये पीनियल का है और पीनियल ग्रंथि के बारे में। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि जो क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अन्य नाम इसके पीनियल का है और पीनियल ग्रंथि के जो अन्य नाम है, जैविकड़ी, मस्तिष्क की रेती, इसे जैविकड़ी और मस्तिष्क की रेती भी इसे कहते हैं। और तीसरी आंख भी, इसकी तीसरी आंख भी से नाम दिया गया है। ठीक है, इसके ये नाम है। तो हम इसे, यह क्या है? यह एक अंतःस्रावी, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है। और अन्य नाम इसके, अन्य नाम, इसके अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम है जैविक घड़ी, जैविक घड़ी। और क्या है? और इसके और नाम है, जैविक घड़ी हो गई, रेती, मस्तिष्क की रेतीली। ठीक है, मस्तिष्क की रेती, मस्तिष्क की रेती भी इसे कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो गया? अन्य नाम क्या है इसका? और तीसरी आंख, तीसरी आंख। ठीक है, ये इसके नाम हो गए हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है पीनियल। पीनियल का है, रोज की क्रियाओं का नियमन करता है। जो हम रोज की क्रियाएं करते हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? ये पीनियल का ही इसकी नियंत्रण करता है। तो पीनियल का है, पीनियल का है जैविक क्रियाएं, या आप जैविक या रोज की क्रियाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैविक मतलब रोज की क्रियाओं का क्या करता है? क्रियाओं का नियमन करता है। ठीक है, तो इसे उतार लीजिए। एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, अन्य नाम जैविक मस्तिष्क की रेती, तीसरी आंख, पीनियल का जैविक रोज की क्रियाओं का नियमन करता है। ठीक है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पीनियल या पीनियल ग्रंथि का नेक्स्ट पॉइंट है 14 वर्ष की, इसका है 7 वर्ष की आयु में पीनियल काय नष्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, 7 वर्ष की, जब 7 वर्ष का होता है तब पीनियल काय या पीनियल ग्रंथि क्या होती है? नष्ट होना शुरू हो जाती है। और 14 वर्ष की आयु में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट आयन के रूप में बिखर जाती है। ठीक है, 7 वर्ष की उम्र में नष्ट होना शुरू हो जाती है और ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में भी 14 वर्ष की उम्र में बिखरना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका पॉइंट है 7 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में पीनियल 7 वर्ष की आयु में पीनियल काय नष्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तथा नष्ट होना शुरू हो जाती है तथा 14 वर्ष की आयु में, तथा 14 वर्ष की आयु में क्या होती है? 14 वर्ष की आयु में कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और किसके रूप में बिखरती है? एक तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और एक कैल्शियम फॉस्फेट, तथा कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में क्या होती है? मतलब कैल्शियम फॉस्फेट के आयन के रूप में, आयन के रूप में बिखरना
आयन के रूप में बिखर जाता है, आयन के रूप में बिखर जाता है। ठीक है, पीनियल काय 7 वर्ष की आयु में पीनियल काय नष्ट होना शुरू हो जाता है, और 14 वर्ष की आयु में क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट आयन के रूप में बिखर जाता है। ठीक है, तो 7 वर्ष 14 वर्ष तक ही रहता है ये, बाकी फिर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट आयन के रूप में बिखर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस ग्रंथि में हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन पाया जाता है। पीनियल काय में मेलेटोनिन हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, इस ग्रंथि में हार्मोन कौन सा पाया जाता है? इस ग्रंथि में हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन पाया जाता है। मेलेटोनिन हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, ये हो गया हमारा। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, मेलेटोनिन हार्मोन के कार्य। ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन के कार्य, मेलेटोनिन हार्मोन के कार्य कौन कौन से कार्य हैं मेलेटोनिन हार्मोन के? मेलेटोनिन हार्मोन को जैविक क्रियाओं का नियमन और त्वचा के रंग का निर्धारण, ये इसके त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। ठीक है, और जैविक क्रियाओं का ये नियमन करता है, ये मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, ये जैविक क्रियाओं को क्या करता है? नियमन, जैविक क्रियाओं का नियमन हो गया, और त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। त्वचा के रंग का निर्धारण क्या करता है? त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। निर्धारण करता है, ये हो गया हमारा, ये कार्य हो गए मेलेनिन हार्मोन के कार्य, उतार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इससे दूसरा कौन सा हार्मोन पाया जाता है इसमें सीरोटोनिन। पीनियल काय में पीनियल ग्रंथि में दूसरा हार्मोन सीरोटोनिन, इसमें दूसरा हार्मोन कौन सा? सीरोटोनिन, इसमें दूसरा हार्मोन सीरोटोनिन पाया जाता है। ठीक है, और सीरोटोनिन हार्मोन मूड तथा नींद के निर्धारण करता है। ठीक है, और क्या करता है? सीरोटोनिन हार्मोन मूड मतलब हमारा जैसे कोई मन कर रहा है, जैसे आज ये खाने का, आज वहाँ घूमने का, तो ये हमारा आज मूड कर रहा है भाई, इस मूड का निर्धारण वो सीरोटोनिन हार्मोन से ही होता है इसका। ठीक है, तो इसका मूड का निर्धारण तथा नींद के स्तर का निर्धारण करता है। ठीक है, ये हो गया। और मेलेटोनिन की सहायता से कुछ जीव क्या कर लेते हैं? कुछ जीव रंग बदल लेते हैं। ठीक है, और क्या है? मेलेटोनिन हार्मोन की ये हो गया मेलेटोनिन की सहायता से कुछ जीव क्या करते हैं? कुछ जीव क्या करते हैं? रंग बदल लेते हैं। ठीक है, तथा रंग बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मेटाक्रोसिस। तथा रंग बदलने की
प्रक्रिया क्या कहलाती है? रंग बदलने की प्रक्रिया मेटाक्रोसिस। रंग बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेटाक्रोसिस कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि पीनियल लैंगिंग परिपक्वता में देरी लाती है। ठीक है, ये जो पीनियल जो है ये क्या करती है? लैंगिंग परिपक्वता में देरी लाती है। ठीक है, पीनियल क्या करती है? पीनियल काय लैंगिक परिपक्वता में देरी लाती है तथा, ठीक है, जन्म से अंधे, और क्या होते हैं, जन्म से जो अंधे बच्चे होते हैं उनकी लैंगिक परिपक्वता क्या होती है? जल्दी आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि वो प्रकाश के प्रति क्या है? संवेदनशील नहीं होते वो, इसलिए उनकी क्या है? जन्म से अंधे बच्चों में लैंगिक परिपक्वता मतलब दाढ़ी मूंछ आ जाना, इसी प्रकार से ये लैंगिक परिपक्वता है, ये इसी वजह से देरी से आ जाती है, लेकिन अंधे बच्चों में ये जल्दी आती है। ठीक है, जन्म से अंधे बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं, अंधे बच्चों में, जन्म से अंधे बच्चों में लैंगिक परिपक्वता जल्दी क्या आती है? जल्दी आती है। ठीक है, क्या करते हैं? परिपक्वता जल्दी आती है। ठीक है, जल्दी आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं होते या प्रेरणा नहीं रखते, क्योंकि ऐसे बच्चे प्रकाश के प्रति प्रेरणा नहीं रखते। ठीक है, प्रेरणा नहीं रखते। ठीक है, उतार लीजिए, आप उतारते रहिए और अच्छे नोट्स इसी प्रकार से बनाते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ से, और बेल आइकन को भी दबा दें। मैं आपको इस प्रकार से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा। और अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, पीनियल काय और पीनियल ग्रंथि। ठीक है, अब इसके बाद में हम डाइसेफलोन के अंदर क्या, कौन सा दूसरा वो लेते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं, हाइपोथैलेमस। क्या? हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसमें हाइपोथैलेमस ले लेते हैं। और ठीक है, अब हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है जो ऐच्छिक ना हो, जो ना तो ऐच्छिक हो ना ही अनैच्छिक हो। इस प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो क्या करता है? हाइपोथैलेमस ऐसी क्रियाओं का नियमन या नियंत्रण, ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है जो न ऐच्छिक हो, जो न क्या हो? ऐच्छिक, मतलब खुद के द्वारा ना तो खुद के द्वारा मतलब खुद के द्वारा नियंत्रित हो, ऐच्छिक। ठीक है, जो न ऐच्छिक हो और न ही अनैच्छिक, और न ही अनैच्छिक हो। ठीक है, अनैच्छिक हो, तो ये, और भावनाओं का नियंत्रण। ठीक है, और क्या करता है? एक अगला पॉइंट है भावनाओं। ठीक है, भावनाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, और
और ये जब हमें, और अगर जब बुखार होती है तो बुखार की स्थिति में क्या होता है, बुखार की स्थिति में हमारा जो सेट पॉइंट है जब वो अप हो जाता है, ठीक है। भावनाओं का भावनाएं मतलब क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी ये भावनाओं का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, ठीक है। और बुखार की स्थिति हाइपोथैलेमस में स्थित जो सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट क्या हो जाता है, सेट पॉइंट अप हो जाता है, जिसके कारण शरीर में अप हो जाता है, जिसके कारण शरीर में पाइरोजन नामक क्या होता है, पाइरोजन नामक क्या होता है, पाइरोजन नामक रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है। पाइरोजन नामक रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है, ठीक है। और क्या, और अब इसके जो 2 पॉइंट बच गए हैं हाइपोथैलेमस में, एक तो थैलेमस और एक तो एपिथैलेमस और एक थैलेमस। ये क्या करते हैं, ये दोनों भी क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस के कार्य करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, या इसे मिटा देते हैं, पहले ये उतार लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप नोट्स बनाते रहिए। अब ये जो 2 पॉइंट बच गए हैं, तीसरा, ठीक है, तीसरा कौन सा, एपिथैलेमस, ठीक है। और एक तो एपिथैलेमस, और चौथा कौन सा था, एपिथैलेमस तथा फोर्थ था थैलेमस। तीसरा एपिथैलेमस तथा चौथा थैलेमस क्या करते हैं, ये दोनों हाइपोथैलेमस के कार्यों में सहायता करते हैं। हाइपोथैलेमस के कार्यों में क्या करते हैं, कार्यों में सहायता करता है। तो ये हमारा हो गया अगर मस्तिष्क। ये हमने अगर मस्तिष्क और डाइसेफेलोन के भाग पढ़ चुके हैं। या आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके।